A very welcome to all my dear students. Today we are here with the science of class 6th chapter 4 sorting materials into groups. We are here in the last topic of this chapter, transparency. What is transparency? On the basis transparency is the basis of sorting materials into three different groups. So let's continue this topic. It is the property of material by which it allowing light to pass through them. ये किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट को पास होने देता है. There are many things around us through which we are able to see things like glass. हमारी विंडो में ग्लास लगे होते हैं तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं. बट जो हमारी वॉल होती है, जो सीमेंटेड वॉल होती है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते. और उसके अलावा भी कुछ बहुत सारी पॉलीथीन या कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसके आर पार तो हम नहीं देख सकते, बट हल्की हल्की लाइट उससे आती हुई या जाती हुई हमको दिखाई देती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल: ट्रांसपेरेंट मटेरियल, translucent material and opaque. What are the differences between transparent, translucent and opaque? Let's discuss this. For example, here I am having three objects made of same material. ये तीनों ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बने हुए हैं, बट इनमें ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर डिफरेंस है. सपोज हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो अगर हम आपके सामने रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इससे जो लाइट है वो इजीली पास हो रही है और उसके पीछे जो भी मटेरियल है या जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको इजीली दिखाई दे रहा है. इसका मतलब दिस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली. सो दिस इज ट्रांसपेरेंट. बट इफ दिस इज ऑल्सो दी मेड ऑफ प्लास्टिक, बट अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं और इससे अगर हम चेक करें तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ हमको जो लिखा हुआ है कुछ पार्ट वो आपको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है. सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. यहाँ से लाइट कंप्लीटली पास नहीं हो पाती है. और अगर हम ये थर्ड जो ऑब्जेक्ट हम चूज़ किया, अगर हम इसको रख के देखें तो आप देखें कि आपको कुछ भी इसके आर पार दिखाई नहीं देखा. यू आर नॉट एबल टू सी एनी थिंग्स behind this object. So this is called opaque. So in this way, on the basis of transparency, there are three kind of materials: transparent material, translucent material and opaque material. So let's discuss about the definitions of these three. First is transparent: the material which allows light to pass through them completely are called transparent object. ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने में से पूरी की पूरी लाइट को completely पास होने देता है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसके एग्जाम्पल हैं ग्लास, वाटर एंड एयर. दीज थ्री आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आपको आपकी डेली लाइफ में देखने को मिल जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम पार्शियली. यहाँ पर ये वर्ड है पार्शियली, थोड़ा बहुत लाइट को पास करने देते हैं, पूरा का पूरा लाइट को पास नहीं होने देते, तो वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट. उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं ऑयल्ड पेपर, ट्रेसिंग पेपर. आप पेपर को कभी ऑयल में डिप करके उससे आप उसके बिहाइंड देखने की कोशिश करेंगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा. कंप्लीटली आप नहीं देख सकते, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा. इसका मतलब वो जो पेपर है वो कैसा है, ट्रांसलूसेंट है. ऐसे ही सेम ट्रेसिंग पेपर होता है, उसमें भी आपको फेड दिखाई देता है. इट मीन्स इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. एंड द थर्ड वन इज opaque materials which does not allow light to pass through them are called opaque. फॉर एग्जाम्पल आयरन और वुड. आप इसके पीछे आप जो भी चीज़ें हैं आप उसको नहीं देख सकते. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ऑपेक. सो दीज आर दी थ्री डेफिनेशन. ये डेफिनेशंस आप लोग अपनी रफ नोटबुक में लिख के रखेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की तो उसमें ये डेफिनेशंस काम में आएंगी. तो आप ये लोग
ये वीडियो से इसके ये तीनों डेफिनेशंस को, इसके एग्जांपल्स को अपनी रफ नोटबुक में लिख करके रखेंगे. So my dear students, this is all about this chapter, sorting materials into groups. In our next class, we will discuss the summary and the exercises of this chapter. So see you all in the next class. Thank you. Have a nice day.